नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्नों की, और ये हमारा पार्ट 8 है। 7 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिएगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं, सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना है एक बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, एक बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो ये लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, चिकमंगलूर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है भारत का अग्र पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है भारत का कौन सा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। ठीक है, तो स्टील लिमिटेड प्रबंधन में नहीं है कौन सा इस्पात, ठीक है, संयंत्र। तो कौन सा नहीं है साथियों, जमशेदपुर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, जमशेदपुर। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो कौन सा अभ्यारण्य है भारत में जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, तो वो हो जाएगा काजीरंगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, काजीरंगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये है कानपुर में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, कानपुर। कहाँ पर है, कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो ये कहलाता है पंपास। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, पंपास। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो है कौन सी, वेयुला धारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, वेयुला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। तो टॉर्नेडो एली कहा जाता है किस क्षेत्र को, मिसिसिपी मैदान को। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 मृतक घाटी जानी जाती है, ठीक है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, अत्यधिक उष्णता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लोआ एक संक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लोआ एक संक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये है हवाई की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, हवाई। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है। तो घुमक्कड़ चरवाहे कौन से नहीं है ये बताना है, तो पिग्मी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, पिग्मी। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है साथियों कौन सा, सिंगापुर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, सिंगापुर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, किसको पृथक करता है। तो ये करता है साथियों किसको, अंडमान और अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनित
पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं? तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परजैविक। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, परजैविक। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, ठीक है, तो विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, तो ये है 1%, 1%। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, 1%। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये माना जाता है कौन सा, यूकेलिप्टस। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, यूकेलिप्टस। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है, तो एक जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो वह है संथाल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, संथाल। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक यानी दुख का त्योहार मनाती है? तो वो जनजाति हो जाएगी थारू। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, थारू। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो वो द्वीप है साथियों रामेश्वरम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, रामेश्वरम। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है? तो ये है भारत में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, भारत। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो ये बनाती है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ताप्ती नदी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, तो ये की गई साथियों बेतवा नदी पर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, बेतवा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो साथियों ये होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में किस राज्य में मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले हो जाता है? तो वो राज्य है केरल। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है? तो अनुषंगी नगर इनमें से कौन सा है? तो ये है हैदराबाद। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हैदराबाद। किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हीरा के खनन के लिए। चलिए सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, दादर एवं नगर हवेली। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो ये है कौन सा, कोयला। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, कोयला। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 5%। कितने पाए जाते हैं, 5%। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो नदी हो जाएगी गंगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, गंगा। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, ठीक है, तो कहाँ पर है, हैदराबाद। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, हैदराबाद। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का
बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो राज्य है पंजाब और तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह है हुगली। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हुगली। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यूएसए में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो किसका सबसे अधिक खारा है? मृत सागर का। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर मृत सागर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है साथियों कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा वृक्ष है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है देवदार, चीड़, साल, सागौन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर चीड़। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द है किस भाषा का शब्द? तो ये है जापानी। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर जापानी। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो ये है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर अटलांटिक महासागर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं किस में? बरहीमंडल में। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर बरहीमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है, तो वह क्या है? तो वह है लौह अयस्क। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो धूम्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिकागो को। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर शिकागो। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है साथियों दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर दक्षिण अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा? ग्रेनाइट। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर ग्रेनाइट। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? कनाडा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है। ठीक है, बताना है कोयला एक उदाहरण है, तो कोयला किसका एक उदाहरण है? परतदार चट्टानों का। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर परतदार चट्टान। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ल्हासा को। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर ल्हासा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हमने देखे टॉप 50 भूगोल यानी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।